सुबह सुबह इट्स 7:15 और मैं उदयपुर की गलियों में बाहर निकल रहा हूँ उदयपुर से एज आई लीव फॉर दिल्ली। और 11 घंटे दिखा रहा है, 11 घंटे 20 मिनट, ऑलमोस्ट 11.5 घंटे। तो लेट्स सी। CNG स्टेशन बाहर निकलते ही मिल गया। सो यहाँ क्या भाव है CNG का? 70 हो गया था। 5% कम है। अच्छा जी। और बम्बई तो सस्ता है। बम्बई में 54 रुपये, दिल्ली में 40 रुपये। और व्यू देखिए आप जनाब, अमेजिंग व्यू। सुबह सुबह सूरज, हाँ उगता हुआ सूरज कहना चाहिए। एंड द हाईवे इज सो प्रिटी। Hapag Lloyd, good morning. One of the biggest container companies in the world. Such a lovely highway this is. Oh ho! As wow! और ये टनल के अंदर हम, छोटी सी टनल है यार, मुझे लगा थोड़ी बड़ी होगी, मजा आएगा। Visit the smart city lake of India. Absolutely, Udaipur has to be. पर हम क्या करें जनाब, हमें समुद्र से प्यार है। वैसे मैंने नैनीताल में देखी है, नैनी लेक, which anyways is very beautiful. उदयपुर मैं कभी रुका नहीं हूँ। मैं ये तीसरी बार उदयपुर आया हूँ, लेकिन it has always been a touch point. दिल्ली से बॉम्बे में पिछली 2 बार मैंने बाय रोड ट्रैवल करा है। और वही होता है, रात को 8 या 9 बजे पहुंचता हूं और सुबह 7 बजे फिर निकल जाता हूं। और आज जब बॉम्बे से दिल्ली आया हूं तो भी यही सीन रहा। कल रात को पहुंचा 8 बजे और आज सुबह 7 बजे बिना ब्रेकफास्ट करे निकल गया, क्योंकि अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं। अभी जर्नी शुरू हुई नहीं कि ये पहला टोल आ गया, टोल गेट। अरे यार, टोल ही टोल है भाई गॉड। 500 मीटर्स अहेड। थैंक यू। शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति। दिस इज सो ब्यूटीफुल। लॉर्ड शिवा। पहला टोल 135 रुपये का उदयपुर का, अगर आप उदयपुर से दिल्ली आ रहे हैं। और ये दूसरा टोल आ गया है यार, इतने टोल्स पता नहीं। गोमती चौराहा, उदयपुर हाईवे। थैंक यू जी। राजस्थान परिवहन निगम की बस। पर फील तो जनाब तभी आती है जब DTC दिखती है, तब लगता है हाँ मेरी दिल्ली आ गई, मेरा घर आ गया। और आजकल तो इनफैक्ट पिछले 7 साल से जब मैं लाल परी देखता हूँ, यानी कि बेस्ट की लाल बसें, तो भी फील कुछ ऐसी सी ही आती है कि हाँ मेरा घर आ गया, मुंबई आ गया। और ये तीसरा टोल, पहला 135 का, दूसरा 40 रुपये का। इस बार टोल अमाउंट 7 बताता जाऊँगा मैं आपको। और ये है तीसरा टोल, कितने का वो मैं चौथे से पहले आपको बताऊँगा। सो ये थर्ड टोल आ गया। उदयपुर से मैं ऑलमोस्ट 126 किलोमीटर आगे। अजमेर अब यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है। और तो ये चौथा टोल गेट, पहला 135, दूसरा 40, तीसरा 40, सो वो बने 215। और अब ये चौथा टोल गेट। ब्यावर क्रॉस कर रहा हूँ मैं। हाईवे बहुत अच्छा है एंड
कैन एक्चुअली स्ट्रेच योर लेग्स नाउ अ लिटिल. मज़ा आ रहा है मुझे ड्राइव करके. मैं ऑलमोस्ट 213 किलोमीटर चल चुका हूँ. इट इज़ 10:35, सो ऑलमोस्ट 3.25 घंटे में, विच इज़ गुड. मज़ा आ रहा है मुझे ड्राइव करके. भूख बहुत तेज़ लगनी शुरू हो गई है मुझे. वही इशू है साहब जो कल बोला था मैकडॉनल्ड्स वाला. कहीं मुझे रास्ते में मैकडॉनल्ड्स नहीं मिला. इनफैक्ट उदयपुर से निकलने के बाद मुझे कोई सीएनजी स्टेशन भी नहीं दिखाया अभी तक. तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि अभी तो खैर सीएनजी है, बट नेक्स्ट सीएनजी स्टेशन कहाँ मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा. सो इट हैज़ बीन 200 किलोमीटर्स. मुझे इस हाईवे पे कहीं भी सीएनजी स्टेशन नहीं दिखा है. सो मिलते हैं जनाब फिर थोड़ी देर में मैकडॉनल्ड्स की कोल्ड कॉफ़ी के साथ. और ये फिर एक टोल नंबर 5. ओहो कितने टोल आएंगे यार. अरे मैकडॉनल्ड्स भी दे दो भाई. हेलो, सीएनजी है क्या? पेट्रोल पंप दिखा. भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम. सिर्फ पेट्रोल पंप है, नो सीएनजी. और ये जनाब 5वां टोल कितने का है ये देखना पड़ेगा, बताता हूँ आपको. तो ये टोल था 55 रुपये का और इससे पहले वाला 40 का. सो 5 टोल और 305 रुपये अब तक. ये है उदयपुर से दिल्ली अगर आप जा रहे हैं तो टोल की कहानी. अभी तक 5 टोल आए हैं और 305 रुपये खर्च हुए हैं. गाड़ी की एवरेज 31 से ज़्यादा, 31.5 के आसपास. और बस चले जा रहे हैं. भाई सीएनजी है क्या? ये उदयपुर से लेके अब तक मुझे कहीं भी सीएनजी नहीं दिखी. ना ना चलो. सो ये अगर आपने सुना हो तो उदयपुर से लेकर और अब तक मुझे तो कहीं भी सीएनजी नहीं दिखी. हम ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर चल चुके हैं उदयपुर से टूवर्ड्स दिल्ली. यहाँ पेट्रोल पंप पे सीएनजी लिखा था लेकिन सीएनजी थी नहीं. चलिए साहब जर्नी आगे बढ़ाते हैं. फ़िलहाल 2 डंडे बचे हैं सीएनजी के. सीएनजी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई. मैं लास्ट पॉइंट पे हूँ सीएनजी के. और अजमेर मैंने क्रॉस करा है अभी. तो उदयपुर से अजमेर इज़ लाइक ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर्स और मुझे रास्ते में एक भी सीएनजी पंप नहीं दिखा. तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि बिकॉज क्या ऐसी आई एम ट्रैवलिंग सोलो और मैं ड्राइव कर रहा हूँ. तो मुझे जो भी पेट्रोल पंप्स दिखते हैं आई कैन ओनली हैव अ ग्लांस एट दोज पेट्रोल पंप्स. मैं सिर्फ 1 सेकेंड के लिए देखता हूँ और उससे मुझे पता लग जाता है मेरे अंदाजे से कि सीएनजी पंप्स नहीं हैं. अगर मैं कोई मिस कर गया हूँ तो अलग बात है, लेकिन एज पर माई नॉलेज देर आर नो पेट्रोल सीएनजी पंप्स बिटवीन उदयपुर एंड अजमेर. एटलीस्ट मुझे तो कोई नहीं दिखा. तो अगर आप लोगों को कोई भी पेट्रोल पंप सीएनजी पंप अगर पता है उदयपुर से अजमेर के बीच में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मेरे बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको ये पता लग सके. थैंक यू सो मच. वैसे एक चीज़ और बोलूँ, सीएनजी चली गई ना तो पेट्रोल की एवरेज देख लेंगे क्या दे रही है. क्यों, कुछ बुरा तो नहीं. अरे यार सड़क के हाईवे पे कंस्ट्रक्शन, वो भी दिन के टाइम में, क्या कहें. टोल नंबर 6, छठा टोल अजमेर क्रॉस करते ही 60 रुपये का. सो 365 रुपये हो गए ये छठा टोल मिलाने के बाद, जिस टोल पे मैं अब पहुंच रहा हूं.
मैं अब पेट्रोल पे चल रहा हूँ बिकॉज़ मुझे सीएनजी स्टेशन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अब तो अजमेर भी काफ़ी पीछे रह गया है और वी आर अप्रोचिंग टोल बूथ नंबर 7, 7वां टोल है ये। और बॉम्बे से वडोदरा तक मुझे 9 टोल मिले थे और ये अभी अजमेर क्रॉस करते करते ही उदयपुर से मुझे 7 टोल, ये 7वां टोल है जो सामने आ रहा है। ठीक है जनाब। वेल टाइम देखेंगे आप तो 12 बजने में 10 मिनट और जयपुर दिखा रहा है यहाँ से 92 किलोमीटर्स। सो होपफुली मैं 1:30 बजे तक जयपुर पहुँच जाऊँगा। सीएनजी भरवाकर फिर शुरुआत, तो फिर चलें। ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, आई डोंट नो, अगर आप फूड ब्लॉगर हैं तो पाकिस्तान के एक बड़े फेमस फूड ब्लॉगर हैं ज़िया तबारक। मतलब इतने सिंपल और इतने अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। उनके चैनल का नाम है मेरा ख्याल से पीके, स्ट्रीट फूड पीके, हाँ, और या फिर चलें। तो वो जब भी शुरू करते हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ देके कि वीडियो किस रेस्टोरेंट के बारे में है, एंड फिर वो लास्ट में ही बोलते हैं तो फिर चलें। तो मुझे वो याद आ गया, मुझे बहुत पसंद है वो। आई लव यू ज़िया तबारक जी, यू आर अ हम्बल मैन, आई मीन डाउन टू अर्थ पर्सन। आपका काम मुझे बहुत पसंद है। और बस मैं एक्चुअली सीएनजी भरवा के निकला तो वो कहते हैं ना चले फिर, तो जैसे ही मैंने चले बोला तो मुझे आपकी याद आ गई, तो फिर चले। तो ये डेडिकेटेड है आपको ज़िया तबारक जी। चल पड़ा हूँ मैं। और ये टोल नंबर 8, कौन सा टोल है ये? 55 रुपये। सो 435 प्लस 55, राइट। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना जयपुर हाईवे पे ड्राइव करना। दिस इज़ दिल्ली जयपुर हाईवे NH8। और पता नहीं कब, शायद मैं 10 साल पहले कभी जयपुर आया हूँगा घूमने गाड़ी लेके, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 10 years, I'm just kind of getting nostalgic because there are a lot of memories attached to this highway. और I'm simply enjoying it, as I keep getting closer to Delhi now. 230 kilometers. Just look at these lovely mountains. एक मुझे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स देयर, और एक दिल्ली जयपुर हाईवे। आई एम लविंग इट सो मच, आई कैन टेल यू। एक बहुत डिफरेंट सी फील है। नीम राणा पहुंच गया हूं मैं। जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा नीम राणा फोर्ट बहुत फेमस है। और टाइम है एग्जैक्ट 3 PM, विच मीन्स मैं आई गेस अगले 2-2.5 घंटे में घर अपने पहुंच जाऊंगा। सीएनजी मेरी फिर ख़त्म हो गई है। ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे जयपुर दिल्ली हाईवे पे सीएनजी पेट्रोल स्टेशंस नहीं दिखे। एक दिखा था, उस पर इतनी लंबी लाइन थी, सो आई थॉट मैं छोड़ देता हूँ। अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है, बट आई एम श्योर जैसे जैसे मैं गुड़गांव अप्रोच करूँगा स्टेशंस मुझे दिखेंगे। ग्रैंड हीरा रिजॉर्ट नीम राणा, क्या बात है साहब। ठीक है जी, अब सीधा घर पर ही मिलेंगे। टोल मैंने 10 गिने हैं, एक और लगा लीजिए, द आइकॉनिक मानेसर टोल। जब मैं कभी किसी ज़माने में मानेसर में जॉब किया करता था तब वो टोल आता था। फिर महिपालपुर का टोल था, वो तो बंद हो गया। एंड घर पे मिलते हैं फिर, और फिर बात करेंगे आगे। थैंक यू।
आप दारूएड़ा पहुँचे और लंबा जाम ना मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आज से 10 साल पहले भी होता था एंड आई थिंक ये अब भी हो रहा है। मुझे आधा घंटा हो गया है यहाँ खड़े हुए और अब पता नहीं, मेरा घर 2 घंटे दिखा रहा है लेकिन मुझे लगता है मैं 4 घंटे से पहले पहुँचूँगा नहीं। एनीवेज गाइज, सम थिंग्स जस्ट डोंट चेंज। ये गुड़गांव में घुसते ही किसान आंदोलन, 2.5 घंटे फंसा हूँ मैं। और फिर भला उन पुलिस वालों का जिन्होंने मुझे ट्रकों के उस जंजाल के बीच में से निकाल के और रॉन्ग साइड पे डाला। ये देखिए सारा किसान आंदोलन।